ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఆప్ నేత సంజయ్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. ये दो कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को। और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे, राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन दो खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ। छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी, वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। यह खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ये खेल क्या है? कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का जो कोयला होता है, वो कोयला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है।
अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने, वहां की पावर लिमिटेड ने जो समझौता किया, उसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा गया 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला उपयोग के योग्य नहीं होगा, यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है पावर प्लांट में। राजस्थान की सरकार के साथ अडानी जो समझौता करते हैं वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उस एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती, कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। फिर आगे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही वो रिजेक्ट के तौर पे कोयला हो, भले ही वो कोयला बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके वो कोयला अथॉरिटी का होगा, यानी जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान आवंटित होगी उसी का कोयला होगा। उसका रिजेक्ट भी कोई प्राइवेट कंपनी वाला बेच नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट कह रहा है। उसमें भी आगे मजेदार खेल हुआ। उसमें खेल क्या हुआ? अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। जरा सोचिए, जो कोयला राजस्थान की सरकार के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं, जो कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए योग्य नहीं, वही कोयला अडानी के प्राइवेट पावर प्लांट में बिजली बना रहा है। क्या मजेदार खेल है भाई। जिस कोयले को रिजेक्ट माना जा रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान सरकार की खदान से वही कोयला अडानी रिजेक्ट के तौर पे निकालता है और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और ये अडानी जी के घोटाले की पहली शुरुआत है, पहली किस्त है। नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके 2 ही पात्र हैं, एक है मोदी जी और दूसरे हैं अडानी जी। मैं इस देश के करोड़ों लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भारत माता के पास असीम संपत्ति है, असीम संपदा है, संसाधन है। आपको सस्ते में बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है, स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन आज पूरे देश के सामने मैं ये बताना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महंगी बिजली की वजह मोदी का भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार है। महंगी बिजली की कोई दूसरी वजह नहीं है। राजस्थान सबसे महंगी बिजली 10 रुपए यूनिट बिजली देने का काम करता है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। और आप बताइए, जो कोयला की खदान राजस्थान सरकार को मिली, इसलिए मिली कि आप सस्ते में कोयला